हे MSG कॉलेजमध्ये घडलेलं प्रकरण आहे. MSG कॉलेजच्या प्रशासनाने काय भूमिका घेतलेली आहे ही पहिल्यांदा व्यक्त झाले पाहिजे. ते प्रत्येक वेळेस MSG कॉलेजचं नाव या अशाच प्रकारांमध्ये काय येतं. एरवी देवी प्रत्येक वेळेस कॉन्ट्रॅक्टवरच्या टीचर आहे म्हणून काय त्याला सोडून द्यायचं का. आणि एरवी बदल्या करत फिरतात, सगळ्या शिक्षकांना पेटीस धरतात, वाटेल तसे पैसे खातात. आणि या वेळेस मात्र त्यांनी आपल्या इथल्या मुलीवर जेव्हा असा वाईट प्रसंग येतो त्यावेळेस हे शिक्षक कुठे गेले होते. महिला स्टाफ काय करत होता. एक मुलगी जेव्हा जर एका क्लासरूम मध्ये परीक्षा देत असेल तर प्रशासनाचं काम होतं की तिथे महिला शिक्षिका ठेवायला पाहिजे. का ठेवली नाही त्यांनी महिला शिक्षिका तिथे. हे सगळी मुख्यतः नेहमीप्रमाणे MSG कॉलेजच्या प्रशासनाचीच चूक आहे. आणि प्रत्येक वेळेस यांच्या चुका पोटात घालायला आम्ही काही सोडून देणार नाही आहोत. आणि काही कारण नाही आहे यांच्या चुका पोटात घालायचं. दरवेळेस काटेकोर प्रशासन म्हणून तुम्हाला दारापुढे गाडी लावू देणार नाही. आणि यांच्या कॉलेजमध्ये कुणी येतं आणि काही करतं हे चालणार नाही. MSG कॉलेज में कल जो वाक़या हुआ और कुछ तंजीमों ने दबाव डालकर गुना दाखिल करने की कोशिश की. MSG कॉलेज में इससे पहले भी एक वाक़या हुआ, आप सब लोगों के सामने है कि कुछ तंजीमें आती हैं जो ये बोली कि यार यहाँ धर्म परिवर्तन का काम होता है और कई लोगों पे गुनाह दाखिल हुआ मगर कुछ साबित नहीं हुआ. इसी तरह कल वाजिद अली जो एक टीचर हैं वो सुपरवाइज़र थे जिस क्लास में, उस क्लास में चिट्ठी करने के सवाल पर उनकी तरफ से ये बोला गया कि उन्होंने रोकने की कोशिश की. इसकी वजह से उनके ऊपर गुनाह दाखिल करने की तरफ बात गई. ये बात सिर्फ स्कूल तक महदूद होती या स्कूल के प्रिंसिपल या स्कूल का मैनेजमेंट इन लोगों तक बात होती तो हम समझ सकते थे. मगर वही तंजीमें जो इस शहर में जातिवाद फैलाने का काम करती है उन्होंने कई रील बनाई, कई मैसेज इस तरह के दिए गए कि जिहादी लोग ये कर रहे हैं. एक पढ़े लिखे लोग मालेगांव शहर के एजुकेशन टीचर्स लाइन के ऐसे लोगों पर भी अगर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाएंगे और तंजीमें सामने आकर खड़ी होंगी तो उनके बचाव के लिए माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जो आसिफ शेख साहब की सरपरस्ती में हमने बनाई है, हमारा मकसद ही ये था कि अगर इस तरह से लोगों को जो एक धर्म के नाम पर, अगर ये पर्सनल मामला है, कोर्ट में जो भी साबित होगा, आज गुनाह दाखिल हुआ है, कोर्ट में क्या होगा साबित, ये जब अदालत में पेशी होंगी, बात साफ होंगी तो सब सामने आएगा. मगर हिंदू तंजीमें जो इस शहर का माहौल ख़राब करती है, ख़ास तौर से सकल हिंदू समाज जो MSG कॉलेज को टारगेट करता है सिर्फ इसलिए कि वहाँ मुसलमान ना आए, वहाँ मुसलमान बच्चे पढ़ाई के लिए ना जाएं, वहाँ मुसलमान टीचर ना जाए और ऐसा माहौल बनाया जाता है कि ये जिहादी हैं. आप बताइए कोई टीचर इस तरह की हरकत कर सकता है क्या? और अगर ऐसी हरकत हुई है तो उसको कानूनी तौर पे जिस तरह से FIR होना चाहिए थी वो तरीका वो होना चाहिए था, ना ये कि कोई तंजीमें आकर दबाव बनाए और जिहादी बोले, एक धर्म को बदनाम करें. हम मजम्मत करते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट से भी ये चाहते हैं कि उन्होंने ऐसे लोगों पे कार्रवाई करना चाहिए जो माहौल को ख़राब करते हैं और एक समाज को बार बार टारगेट किया जाता है, जिसकी वजह से पढ़ा लिखा मालेगांव के पढ़े लिखे टीचर्स, उस कॉलेज में पढ़ने वाले टीचर जो हमारे राब्ते में हैं, उनमें भी एक डर और खौफ का माहौल है कि कोई कभी भी किसी पर इल्ज़ाम लगाएगा. 4 लोग स्कूल के बाहर आकर खड़े होंगे, नारेबाजी करेंगे और किसी को भी फंसाने का काम किया जाएगा. ये बात बराबर नहीं है. अदालत का काम अदालत करे, पुलिस का काम पुलिस करे, मगर ऐसी तंजीमें जो माहौल और लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करती है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस डिपार्टमेंट को करना चाहिए. माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से मालेगांव कैंप पुलिस स्टेशन के अंदर जो वाजिद अली को हाजिर किया गया अरेस्ट करके मालेगांव कोर्ट में, उस ताल्लुक़ से हाजिर हुए और पुलिस का ऐसा कहना था उसमें कि उसकी पुलिस कस्टडी चाहिए, उनको रिमांड. इसके ऊपर हम लोगों ने स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लिया कि भाई पुलिस कस्टडी के कोई भी ग्राउंड्स पुलिस ने नहीं लाई है. ऐसे कोई ग्राउंड्स नहीं है कि जिसके वजह से उनकी फ़िज़िकल कस्टडी की पुलिस को ज़रूरत है. FIR के अंदर जो कमियां थी और जो भी FIR के ऊपर जो
फिरियादी ने बताई थी उसके मजमून के ऊपर जो शक आ रहा था वो सब चीज़ें कोर्ट के नज़र में हम लोगों ने ला के दिए। एडवोकेट तौसीफ़ और मैं इस मामले में हाजिर हुए और सरकारी वकील का उसमें ऐसा था कि भाई ये सीरियस ऑफेंस है, पुलिस कस्टडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, 7 दिन की पुलिस कस्टडी मिलना, ऐसा उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया था। कोर्ट ने दोनों पार्टी की बात सुनते हुए वाजिद अली को 7 तारीख तक पुलिस कस्टडी में रखने का ऑर्डर दिया है। आरोप क्या है? आरोप उनके ऊपर ऐसा है कि भाई जो फरियादी है, फरियादी जब उसका पेपर लिख रही थी एग्ज़ाम हॉल में, उस वक्त ऐसा था कि इन्होंने फिरियादी को कुछ गलत सलत बात की थी उसके साथ, उसके लिए उन्हें फिरियाद दी थी। कैंप पुलिस स्टेशन के CR नंबर 97/2026 में BNS की कलम 75 और 79 के तहत वाजिद अली को आज कोर्ट में हाजिर किया गया। हमने कोर्ट को यही बताया है कि जब एक एग्ज़ाम हॉल में कंप्लेनेंट ने फरियाद में यही बताया है कि 5 से 6 विद्यार्थी और साथ में एग्ज़ाम दे रहे थे, 10 से 12 के वक्त का पेपर चल रहा था और 11:30 बजे 5-6 लोग जो साथ में थे उठकर चले जाते, जबकि 10 से 12 का पेपर है तो 10 से 12 के दरमियान ही पूरा पेपर होता है। लेकिन उन्होंने ऐसा बताया है कि 5-6 लोग थे, 11:30 बजे चले गए, उसके बाद मैं अकेले थी और उस वक्त मेरे साथ ऐसी हरकत की गई है। हमने कोर्ट में यही बताया है कि वो कॉपी कर रही थी, हमने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया, उसकी हमने कॉपी छीनी जो कॉपी कर रही थी और उसकी हम तकरार करने वाले थे यूनिवर्सिटी में। इसके लिए जानबूझकर एक झूठा इल्ज़ाम लगाकर लड़की होने का फ़ायदा उठाकर 354 जो पुराना IPC था उसके तहत एक झूठी कंप्लेंट जो है हमारे आरोपी के खिलाफ की गई है। नमस्कार, मी सहाय्यक पोलीस अधीक्षक दर्शन दोड मालेगाव कॅम्प उपविभाग येथे उपविभागीय पोलीस अधिकारी म्हणून कार्यरत आहे। काल कॅम्प पोलीस ठाणे हद्दीमध्ये असलेल्या MSG कॉलेज येथे एका महिलेच्या तक्रारीवरून विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। महिलेच्या म्हणण्यावरून तिच्या वर्गावर असलेले सुपरवायझर शिक्षक यांनी तिचा विनयभंग आणि छेडछाड केली। त्या अनुषंगाने कॅम्प पोलीस स्टेशन येथे 97/2026 हा गुन्हा रजिस्टर नंबर गुन्हा नोंदविण्यात आला असून यामधील एक आरोपी इसम यास ताब्यात घेण्यात आले आहे आणि सदर गुन्ह्याचा तपास पोलीस उपनिरीक्षक विजया पवार मॅडम करत आहेत। आणि नागरिकांना एकच आवाहन आहे, त्यांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि कायदा स्वतःच्या हातात घेऊ नये। कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही याची जितकी जबाबदारी पोलीस प्रशासनाची आहे तेवढीच जबाबदारी नागरिकांची सुद्धा आहे आणि पुढील तपास योग्य त्या रीतीने यामध्ये करण्यात येईल आणि संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई घेण्यात येईल।